नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित राखी गढ़ी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कई बड़ी बातें कही। सीएम सैनी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत उत्सव है। वहीं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने सिरसा में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि साहिबजादों ने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हांसी में राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन, सीएम सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। अपने संबोधन में बोले सीएम नाथ सिंह सैनी, ये हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत उत्सव। हांसी में राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शानदार कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने न केवल अपनी खुशी जाहिर की बल्कि अपने संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि इस 3 दिवसीय राखी गढ़ी महोत्सव 2025 में आने पर सबका स्वागत और अभिनंदन। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत उत्सव है। आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। सभी हरियाणा वासियों के लिए ये गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में है। साथियों, इस सभ्यता से दुनिया को नगर नियोजन, स्वच्छता व जल प्रबंधन का पाठ भी इसी सभ्यता के अंदर लोगों को पढ़ाया गया है। साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह महान केंद्र आज भी पूरे विश्व को यह बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध रही है। ये सभ्यता हमें बताती है। साथियों, यह हम सभी हरियाणा वासियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित प्राचीन नगर सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी ये हरियाणा में ही ये राखी गढ़ी रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने और उसे समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने का अवसर देता है। यहाँ की खुदाई से ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए गए। सिंधु घाटी के 5 विकसित स्थलों में से एक स्थल है राखी गढ़ी। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधान कर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य है लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है। वहीं मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि राखी गढ़ी को देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राखी गढ़ी में 22 करोड़ की लागत से आधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने 2 पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथियों, राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अवशेषों पर गहन शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया गया है। साथियों, राखी गढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ बनाया गया है और इस संग्रहालय परिसर में एक गेस्ट हाउस, फैकल्टिया और छात्रावास भी यहाँ बनाया गया है। तो जाहिर है इस विशाल और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के संरक्षण में नाथ सिंह सैनी सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सिरसा में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, सीएम नाथ सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत।
मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने सिरसा में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने कहा कि साहिबजादों ने समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के पूरे परिवार ने धर्म और समाज के लिए महान बलिदान दिया। इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से डाक टिकट, सिक्के और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। पूरे परिवार ने ये बड़ा बलिदान जेड़ा पूरी दुनिया विच ना देखण नूं मिलदा है ना सुनन नूं मिलदा है, जेड़ा बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने इस धर्म की रक्षा ले लई, इस राष्ट्र की रक्षा लई सरदार गुरु गोबिंद सिंह जी और हमारे साहिबजादे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और इसी का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार हर साल इस खास दिन पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि वीर बाल बलिदानियों के बारे में युवा पीढ़ी जान सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।